बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणामधील आरोपी गुरमीत सिंगला 21 ऑक्टोबरपर्यंत पोलीस कोठडी देण्यात आलेली आहे। दरम्यान ही थेट दृश्य आपण पाहतोय। बाबा सिद्दीकी यांच्या निवासस्थानाबाहेरची ही दृश्य आहेत। सध्या त्या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ हे पोहोचलेले आहेत। आज सकाळपासूनच बाबा सिद्दीकी यांच्या निवासस्थानी महाविकास आघाडीचे देखील अनेक नेते पोहोचलेले होते। सिद्दीकी कुटुंबियांची सांत्वनपर भेट अनेक राजकीय पक्षातल्या नेत्यांनी घेतलेली आहे। त्यांच्या कुटुंबियांची त्यांनी सांत्वनपर भेट घेतलेली आहे। त्यांच्याशी त्यांच्या प्रति आपल्या भावना व्यक्त केलेल्या आहेत, श्रद्धांजली अर्पण केलेली आहे। राजकीय वर्तुळातून अनेकांच्या प्रतिक्रिया देखील समोर आलेल्या आहेत आणि या संपूर्ण प्रकरणानंतर आता सगळ्यांनीच आपली चिंता देखील व्यक्त केलेली आहे। या संपूर्ण प्रकरणामध्ये सखोल चौकशी व्हावी, सखोल तपास व्हावा आणि संबंधितांवर कठोर शासन केलं जावं अशी देखील मागणी जवळपास सर्वच राजकीय पक्षातल्या नेत्यांनी केलेली आहे। दुसरीकडे बाबा सिद्दीकी यांच्या घराच्या बाहेर त्यांच्या समर्थकांची देखील आता मोठी गर्दी झाल्याची ही दृश्य आपण पाहतोय। पोलिसांचा देखील बंदोबस्त त्या संपूर्ण परिसरामध्ये सध्या वाढवण्यात आलेला आहे। सुरक्षेच्या दृष्टीने देखील काळजी घेतली जाते आहे, कारण आज सकाळपासूनच अनेक मान्यवर या ठिकाणी दाखल झालेले होते। मनोरंजन क्षेत्रातल्या देखील अनेकांनी त्या ठिकाणी बाबा सिद्दीकी यांच्या कुटुंबियांची भेट घेतलेली आहे। त्यांचं अंतिम दर्शन घेण्यासाठी देखील आज सकाळपासूनच गर्दी करू लागलेले आहेत। आपण ही दृश्य पाहतोय। सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाचे नेते छगन भुजबळ हे त्या ठिकाणी पोहोचल्याची माहिती समोर येते। यांच्यावर त्यांच्या मुलाच्या कार्यालयाच्या जवळ गोळीबार झाल्याची घटना घडली होती। या अनुषंगाने निर्मलनगर पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि सदर गुन्ह्याचा तपास हा मुंबई गुन्हे शाखेमार्फत करण्यात येत आहे। ही घटना घडल्यानंतर तात्काळ तेथे उपस्थित असणारे पोलीस अधिकारी राजेंद्र दाभाडे, पी.आय. राजेंद्र दाभाडे आणि त्यांच्या सोबतचे कर्मचारी यांनी अतिशय धाडस दाखवत घटनास्थळावरच 2 आरोपितांना पकडण्यात यश मिळवलेलं आहे। या दोन्ही आरोपितांकडे फायर आर्म्स असल्याची माहिती असताना सुद्धा स्वतःचा जीव धोक्यामध्ये घालून पी.आय. दाभाडे आणि त्यांच्या टीमने अतिशय कौतुकास्पद काम करत या 2 आरोपितांना तात्काळ पकडलेला आहे। घटनास्थळावरून एक आरोपित पळून जाण्यामध्ये यशस्वी झालेला आहे। तो तसेच इतर आरोपितांचा याच्यामध्ये असणारा रोल याबाबत गुन्हे शाखेमार्फत पुढील तपास करण्यात येत आहे आणि या गुन्ह्याचा तपास हा प्रत्येक अँगलने आम्ही करत आहोत। आता हिंदीमध्ये देऊ? कल शाम 9 से 9:30 बजे के बीच में एक स्टेट मिनिस्टर श्री बाबा सिद्दीकी ये उनके ही बेटे के ऑफिस के बाहर जब आए तो उसी वक्त उन पर गोलीबारी की एक घटना निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एरिया में हुई है। इस घटना के बारे में निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में ऑफेंस दर्ज किया गया है और तुरंत ही इसका इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। इस घटना के तुरंत बाद जो भी पुलिस वहाँ पे मौके पे मौजूद थी, इसमें निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के पी.आई. दाभाडे और उनके साथ के अधिकारी और कर्मचारियों ने बहुत ही बड़ा साहस दिखाते हुए इमीडिएटली एक्शन लेते हुए 2 एक्यूज को स्पॉट पे ही पकड़ने में सफलता उनको मिली है और इस ऑफेंस का भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से हर एक एंगल से किया जा रहा है। सर, बरामद क्या हुआ? आरोपी के पास से बरामद क्या हुआ है? ये कहा जा रहा है कि 2 पिस्टल बरामद हुई है और दोनों की उम्र को लेकर भी, एक आरोपी की उम्र को लेकर भी सवाल कोर्ट में खड़े हुए। क्या मामला है? एक्यूज के पास से 2 पिस्टल और 28 राउंड्स हमने बरामद किए हैं और एक्यूज की कस्टडी जो है 21 तारीख तक हमें मिली है। सर, लॉरेंस बिश्नोई का क्या बात है? क्या ये शूटर लॉरेंस बिश्नोई के हैं? ये अभी तक की जांच में ऐसा कुछ बोला है? इस हादसे में इस घटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो रोल है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, एग्जैक्टली हुआ क्या था वहाँ पर? बाबा सिद्दीकी
क्या वहाँ पर कोई इवेंट अटेंड करने गए थे, उसके बाद वो अपने बेटे के दफ्तर की तरफ जा रहे थे, उस दौरान उन पर फायरिंग हुई है, घर पर कोई इवेंट अटेंड करने गए थे? ये थोड़ा सा सीक्वेंस ऑफ इवेंट आप बता देंगे तो इसकी डिटेल्स हम आप सभी को बाद में दे देंगे, लेकिन घटना नटशेल में मैं बता देता हूँ कि जब वो उनके बेटे के ऑफिस से के बाहर आए और कहीं जा रहे थे, उसी वक्त ये फायरिंग हुई है। हमलावर जो थे वो 3 थे, उसमें से 2 हमलावरों को तुरंत ही पकड़ने में हमारी मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स और कर्मचारियों को सफलता मिली है। बाबा सिद्दीकी को सिक्योरिटी थी, बाबा सिद्दीकी को सिक्योरिटी थी सर, क्या? यस, उनको सिक्योरिटी थी, नॉन कैटेगराइज सिक्योरिटी थी उनको। एक बोलिए प्लीज। सर आपने कहा कि पुलिस का जो प्रोटेक्शन होता है वो था उनको, या Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी जो बताया जा रहा है वो क्या? जैसे कि मैंने कहा, उनको कैटेगराइज प्रोटेक्शन नहीं था, लेकिन 3 लोग उनके प्रोटेक्शन के लिए दिए गए थे। स्टेशन में कहा गया कि एक और आरोपी की भी तलाश, 2 आरोपी की तलाश। अब रिमांड एप्लीकेशन में क्या चीजें बोली गई है ये यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बोल सकता, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन एक एक्यूज घटनास्थल से निकल चुका है। टीमें बनाई गई है, कितनी टीमें बनाई गई है मुंबई क्राइम ब्रांच के द्वारा, कौन कौन से राज्यों के पुलिस से संपर्क में है, और ये बात सामने आई है कि जो शूटर हैं जानबूझकर ये नाबालिग या कम उम्र के शूटर को हायर किया गया था, ऐसी भी इसमें एक बात सामने आई है। क्राइम ब्रांच की तरफ से 15 टीमें हमारी बाहर है, हर एक एंगल से हम इस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे हमें बाहर की पुलिस की सहायता चाहिए, उनकी सहायता ली जा रही है, और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन और बाकी और सारी चीज़ों का सहारा लेते हुए हम अभी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर, ये सलमान खान के साथ इसको जैसे कि आप अभी बोल रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई या फिर सलमान खान या फिर और भी कोई एंगल होगा, तो इन सभी एंगल से हम जांच कर रहे हैं। उसका बैकग्राउंड क्या है? आम्ही सगळेच अँगल, जसं मी आता सांगितलं की लॉरेन्स बिश्नोई गँग असो किंवा इतर जे अँगल्स तुम्ही तुमच्या प्रश्नांमध्ये आता बोललात, या सगळ्या अँगल बद्दल आमच्या टीम्स कडून तपास केला जातो। लॉरेंस बिश्नोई ने क्लेम किया, क्या वो सही है? उसको कुछ वेरिफिकेशन मिला? जी पोस्ट सर्क्युलेट होत आहे त्याच्या ऑथेंटिसिटी बाबत आम्ही तपास करतोय। जो पोस्ट अभी सर्कुलेट हो रहा है, वायरल हो रहा है, उसके ऑथेंटिसिटी के बारे में हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। क्या ये जो आरोपी है जिसने पोस्ट लिखा है, क्या इसको फरवरी में भी आप लोगों ने अरेस्ट किया? फरवरी में अरेस्ट हुआ चुका है ये अवैध हथियारों के मामले में क्राइम ब्रांच? इसके बारे में मुझे थोड़ी जानकारी लेनी पड़ेगी, ये अरेस्ट हुआ था, तो मेरे पास जानकारी नहीं है। जांच चल रही है, आप कर रहे हैं, लेकिन शुरुआती पूछताछ जो आपने इतने घंटे की हुई दोनों आरोपियों से, इन्होंने कुछ मोटिव, इनको किसने हायर किया, कुछ तो बताया होगा? जैसे कि मैंने बोला, अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे जांच है, जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। किसके संपर्क में आए, कैसे रूम लिए, कहाँ रहते थे, उसके बारे में घर की रेकी वगैरह की? या 3ही आरोपींचा आम्ही रेकॉर्ड तपासत आहोत। तिघांची नावं आमच्याकडे पूर्ण स्वरूपात आहेत आणि ते जिथले रहिवासी आहेत तिथल्या स्थानिक पोलिसांशी संपर्क करून आम्ही त्यांचं रेकॉर्ड चेक करतो। परत आपला प्रश्न सांगा। हा जो 4था आरोपी देखील आहे या संपूर्ण प्रकरणामध्ये, दोन फरार आहेत असं तुम्ही कोर्टात सांगितलं। ते आरोपींची ओळख आम्हाला पटलेली आहे आणि त्यांच्या शोधासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत। सर 2-3 एंगल सामने आ रहे हैं। पहला लॉरेंस बिश्नोई, दूसरा SRA प्रोजेक्ट को लेकर कोई इश्यूज थे, और तीसरा कुछ बिजनेस राइवलरी। क्या ये सब एंगल में हो रहा है कुछ इन्वेस्टिगेशन? आपने जैसे कि मैंने अभी कहा, जितने भी एंगल्स आपने बोले हैं, इन सभी एंगल से हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस होगा वैसे वैसे हम आपको बताते रहेंगे। मुंबई में कहीं रह रहे थे,
पहले से आए हुए थे, कब से आए थे, कोई जानकारी स्पेसिफिक कि ये किसके जरिए किसके संपर्क से मुंबई आए, कहाँ रह रहे थे, क्या उन्होंने रेकी भी की थी, कुछ जानकारी डिटेल में सर थोड़ा सा। अक्यूज कब मुंबई में आए थे, कहाँ रह रहे थे, कौन से लोगों ने उनको मदद की या फिर किसने पैसे प्रोवाइड किए, लॉजिस्टिकल सपोर्ट किसने दिया, इन सभी एंगल से हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एक खबर ये चल रही है कि आरोपियों ने पूछताछ में ये कबूला कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उनका कनेक्शन है। क्या आप इसे कंफर्म या डिनाई कर सकते हैं? जैसे कि मैंने अभी बोला कि हर एक एंगल से हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जैसे ही गैंग का एंगल हो या फिर और कोई एंगल हो, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। थैंक यू। मुंबई गुन्हे शाखेची पत्रकार परिषद सुरू होती। आपण पाहतो अशा पद्धतीनं गुन्हे शाखेच्या 15 टीम तैनात करण्यात आलेल्या असून त्या आता फरार आरोपीचाही शोध घेत आहेत आणि या संपूर्ण प्रकरणामध्ये हत्या प्रकरणातल्या आरोपींना वेगवेगळ्या अँगलनं सखोल तपास सुरू आहे, सखोल चौकशी सुरू आहे, अशी देखील माहिती गुन्हे शाखेच्या वतीनं देण्यात आलेली आहे। अरे नहीं पकड़ लिया, आप लोगों ने पकड़ लिया।